Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of my lecture is binomial nomenclature. Binomial nomenclature क्या है? Assign scientific name to an organism. किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन करना, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब साइंटिफिक नेम हमेशा टू वर्ड पे कंसिस्ट होता है, टू पार्ट्स ऑफ नेम। द फर्स्ट वन इज जीनस एंड द सेकंड वन इज अ स्पीशीज। कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के केस में नेम के जो वो टू पार्ट्स होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज जीनस एंड द सेकंड वन इज स्पीशीज। फर्स्ट पार्ट जो है वो जीनस और सेकंड पार्ट जो है वो स्पीशीज का होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जब हम डिस्कवर करते हैं तो डिस्कवर करने के बाद उसको एक साइंटिफिक नेम जो है वो असाइन करते हैं। और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस इज अ स्वीडिश साइंटिस्ट। ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या था, ताकि डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं, हर एक कंट्रीज की अपनी लैंग्वेज होती हैं, तो हर एक स्पीशीज के डिफरेंट नेम्स होते हैं एवरी कंट्रीज में अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। अब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो सिस्टम है कि जिस बेस पे हम किसी स्पीशीज को एक ही साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं, और वो जो साइंटिफिक नेम होता है वो यूज होता है एज अ इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी स्पीशीज का जो साइंटिफिक नेम होता है वो सेम होता है। एवरी लैंग्वेज के अंदर वही सेम नेम स्पीशीज का यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग राना टिग्रीना, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट is Brassica campestris। ये इनके साइंटिफिक नेम है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम और राना टिग्रीना फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। अब ये नेम इंटरनेशनल है, दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में जो फ्रॉग्स होते हैं उनको राना टिग्रीना ही कहेंगे, पूरी दुनिया के अंदर मस्टर्ड प्लांट्स को ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहेंगे। साइंटिफिक नेम के कुछ रूल्स होते हैं। नेम के हमेशा टू पार्ट्स होने चाहिए, फर्स्ट पार्ट जीनस एंड सेकंड पार्ट स्पीशीज का। अब अगर फ्रॉग है, इसका नेम राना टिग्रीना है, तो राना जीनस और टिग्रीना स्पीशीज हैं। मस्टर्ड प्लांट्स में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका जीनस एंड कैम्पेस्ट्रिस स्पीशीज हैं। जीनस का जो नेम उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, जिस तरह आर मैंने कैपिटल मेंशन किया और बाकी अल्फाबेट स्मॉल, लेकिन स्पीशीज को अपने कंप्लीटली स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा अगर हम साइंटिफिक नेम कंप्यूटराइज टाइप कर रहे हैं तो उसको इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, और अगर उनको बाय हैंड जो लिख रहे हैं तो बाय हैंड लिखते वक्त उनको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करके लिखना है। इसके अलावा अगर हम कोई एक थ्योरी लिख रहे हैं, कोई एक पैराग्राफ, कोई एक ऐसे राइट कर रहे हैं, उसमें एक दफ़ा साइंटिफिक नेम आ रहा है तो फर्स्ट टाइम साइंटिफिक नेम हम कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन अगर वही साइंटिफिक नेम अगेन एंड अगेन यूज हो रहा है तो उसको नेक्स्ट टाइम लिखते वक्त जो जीनस होगी उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट उसके आगे डॉट लिखे फिर स्पीशीज का मेंशन करेंगे। इन केस ऑफ राना टिग्रीना को इस फॉर्म में लिखेंगे, आर डॉट उसके बाद टिग्रीना कंप्लीट, यानी कि इस तरह से उसको मेंशन करेंगे। क्या अगर एक हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइम नेम आ रहा है राना टिग्रीना,
हैं तो आपने कंप्लीट उसको मेंशन करना एज इट इज। लेकिन अगर वो अगेन एंड अगेन यूज हो रहा है तो अगेन एंड अगेन उसको कंप्लीट राइट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने आर डॉट टिग्रीना ऐसे ही ब्रासिका कैपेसिटीज को फर्स्ट टाइम कंप्लीट लिखेंगे और सेकंड टाइम बी डॉट कैपेसिटीज इस फॉर्म में लिखना है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के कुछ बेसिक रूल्स हैं। इसके अलावा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, क्योंकि दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज, वहाँ पे जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हर एक कंट्रीज में एक स्पेसिफिक लैंग्वेज और हर एक लैंग्वेज में स्पीशीज का एक स्पेसिफिक नेम होता है। सो अगर एक कंट्री के अंदर एक साइंटिस्ट हैं, वो किसी एक स्पीशीज को स्टडी कर रहे हैं, जो बाकी कंट्रीज के साइंटिस्ट होते हैं फिर उनको वहाँ पे डिफ़िकल्टीज होंगी। एक चाइनीज़ साइंटिस्ट किसी स्पीशीज पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो उसको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस स्पीशीज को किसी स्पेसिफिक नेम से कॉल करेंगे। एक जर्मन साइंटिस्ट है, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में उस स्पीशीज को अपने जब लैंग्वेज में उसको कॉल करेंगे। सो साइंटिस्ट ने कहा कि कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पे स्पीशीज का एक ही नेम हो जो कि तमाम रीजन्स में यूज हो। सो इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा एक वर्ड है मोस्ट कॉमन जिसको हम कहते हैं फिश। ये हर एक के साथ यूज होता है, जिस तरह सिल्वर फिश, क्रैब फिश, डॉग फिश, कैट फिश, जेली फिश, स्टार फिश। अब यहाँ पे कुछ स्पीशीज तो ऐसी हैं कि जो फिश नहीं है, जिनमें फिश की कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उनके साथ भी वर्ड फिश का जो है यूज़ किया गया। या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ स्पीशीज की, जिस तरह हमारे पास क्रो है, कहीं पे इसको रेमन कहते हैं, कहीं पे इसको ब्लैक बर्ड कहते हैं, यानी कि डिफरेंट कॉमन नेम। इस तरह ऑनियन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं पे प्याज, बासल, गांडा, डिफरेंट यानी कि रीजन्स के अंदर इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो सिस्टम है कि जिस बेस पे हम एक ही इंटरनेशनल नेम यूज़ करते हैं और वो हर कंट्रीज के अंदर कॉमन होता है। ऑनियन का एलियम सीपा, स्टारफिश का एस्ट्रियस रोबन, क्रो का कॉर्वस पेंडेंस, स्पैरो का पसिसर डोमेस्टिकस। सो हर एक स्पीशीज का क्या है, एक इंटरनेशनल नेम जो कि साइंटिफिक नेम है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।